धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धामनोद के निकट बेगद्दा पुनर्वास में 29 करोड़ की लागत से 491 सीटर सर्व सुविधा युक्त कहलाने वाला कन्या शिक्षा परिसर बनाया गया, जिसका लक्ष्य और उद्देश्य था कि बच्चों को उच्च शिक्षा स्तर CBSE पैटर्न में वह सारी सुविधाएं देना जो कहीं न कहीं प्राइवेट स्कूल स्तर के बच्चों को मिल रही है। लेकिन अब यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर न ही वर्तमान में पेयजल है और न वर्तमान में लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं, न यहाँ पर लेबोरेटरी है। केवल एक बिल्डिंग बना करके शासकीय स्तर पर बच्चों को रहने की सुविधाएं दी गई। यदि शैक्षणिक स्तर की बात की जाए तो 464 बच्चों के बीच में मात्र 6 शिक्षक मौजूद हैं। बहरहाल सारी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। 11वीं और 12वीं के शिक्षक नहीं है। अब यहाँ पर एक और विकराल समस्या है स्वच्छता अभियान की। जी हाँ, उस अभियान के तहत जो धामनोद शहर का कचरा इस बिल्डिंग के सामने डाला जाता है, उसकी सारी बदबू कन्या शिक्षा परिसर में बीमारियों को न्योता देती है। पेरियार के साइड में बहता नाला गंदा पानी बह करके परिसर के साइड से निकलता है। वही पानी कहीं न कहीं पेयजल स्रोतों में पहुंच रहा है। बच्चों से बात करने पर पता चला कि पीने योग्य पानी में भी बदबू आती है। इस बात की शिकायत कई बार महीनों से स्थानीय शैक्षणिक प्रबंधन समिति प्राचार्य के आगे पहुंचाते रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों किसी प्रकार का सुधार दिखाई नहीं दिया। अब तक परिणाम स्वरूप बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया है। अपने आप में बड़ा आश्चर्य है, आखिर प्रशासन इस संस्था के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रस्तुत कर रही है। यह आम जनता के सामने आ चुका है, या यह कहें कि इस संस्था के प्रति अपनी जवाबदेही का पालन नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल कागजों के घोड़े जरूर दौड़ रहे हैं, पर घोड़े अपने लक्ष्य की ओर कब बढ़ेंगे यह भी देखने लायक स्थिति है। भविष्य में होगी। बहरहाल मीडिया ने अपना कर्तव्य की पूर्ति की है। शिवराज सरकार आदिवासियों की ओर बड़े स्तर से अभियान चला करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं उनके लिए खोली गई है उनके हाल की पोल खोल रही है। ये कहीं ना कहीं उनकी योजनाओं को पलीता उनके अधिकारी ही लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। बेटा आपका? मेरा नाम भावना वास्केल है और मैं कक्षा 12वीं से हूँ। तो क्या समस्या है? आप लोग घर चले गए थे, आए नहीं, फिर आ जाए, क्या मामला पूरा? सर यहाँ पे पानी की समस्या है और स्कूल में भी हमको 6 ही सर पढ़ाते हैं और सारे पीरियड तो लगते ही नहीं है, दो ही पीरियड लगते हैं, इसलिए हम आए नहीं। फिर आप लोगों ने फिर शिकायत करी थी? हाँ करी थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बोला था कि हो जाएगा, सर आएंगे, अतिथि बोल रहे थे सर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रोज ऐसा ही चलता रहता। 2 पीरियड लगते हैं बस और क्लास नहीं लगते। तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है कि बता रहे हैं? हाँ टीवी पे पढ़ाते थे वो सर। अच्छा, तो आप संतुष्ट नहीं है? मतलब पढ़ाई से टीचर संतुष्ट नहीं है कि शिक्षक कम, इसलिए परेशानी आ रही है? शिक्षक कम भी है और पानी की भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसलिए हम घर से नहीं आए। और गंदगी का भी कुछ इशू आता है इसमें? हाँ। क्या इशू है? सर ये गंदगी के कारण लड़कियां बहुत बीमार होती है, रात में भी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, फिर मैम को ले जाना पड़ता हॉस्पिटल। बेगंदा हॉस्टल में आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला यही है कि यहाँ पर कन्या शिक्षा परिसर हॉस्टल 2017 से बन रहा है और अभी तक बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। जहाँ पर 27.5 करोड़ का परिसर बना है। यहाँ पर 491 बच्चियों का हॉस्टल है। यहाँ पर अभी तक कोई शिक्षकों की स्थायी रूप से भर्ती नहीं हुई है और आवास में जो परिसर में जो आवास बने हैं पालक शिक्षकों का, उस आवास परिसर में शिक्षक भी नहीं निवास कर रहे हैं। जहाँ पर हमारी बच्चियाँ 464 हैं इस परिसर में, तो वो बच्चियाँ दिन और रात में रहती है। और दिन में तो वो क्लास में रहती, रात में अकेले पड़ जाती बच्चियाँ। और यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, गंदे नाले का पानी पास में निकलता है और यहाँ बोर किया हुआ है, उस बोर से पानी गंदा आ रहा है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से खराब हो रहा है। इस संबंध में किस उच्च अधिकारी से बात की? हमने उच्च अधिकारी माननीय श्रीमान जी कलेक्टर साहब जी को हम पालक संघ गए थे, आवेदन दे करके ज्ञापन दे करके आए हैं और सीओ साहब को भी दे करके आए हैं। उसके बाद में आज की तारीख में पांची लाल जी मेड़ा जो विधायक क्षेत्रीय विधायक है उनसे हमने चर्चा की है और विधायक साहब हमारे यहाँ परिसर में आए और देखा है और जानकारियाँ उनको अवगत कराई है हमने। आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल ठाकुर,
मैं बच्ची का पालक हूँ, मेरी भी 2 बच्चियाँ इस परिसर में पढ़ती हैं और बच्चियों को हमने पूछा गया, बच्चियाँ उनका हम सिलेबस देखते हैं, घर बच्चियाँ जाती है तो उनका सिलेबस चेक करता हूँ मैं, तो देखा जाता है तो उसमें कुछ भी टीचिंग की व्यवस्था देखने को नहीं मिले मेरे हिसाब से। इस कारण से मैंने यहाँ पर अव्यवस्थाएं उसके बारे में अवगत कराया पांचीलाल जी मेड़ा विधायक जी को। सर आपका नाम और पद क्या है? सर अश्विन चौहान, उच्च माध्यमिक शिक्षक। आज यहाँ पर विधायक जी और के सब निरीक्षण करने आए थे बेगंदा हॉस्टल का, और क्या है पूरा मामला? सर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे पानी और कचरे की समस्या है, उसकी वजह से बच्चे आ नहीं रहे हैं। किस दिनांक से बच्चे नहीं आ रहे हैं? वैसे तो बच्चों की ऑफिशियल यहाँ से 7 तारीख से छुट्टी करी थी, 13 तारीख को आने के लिए बच्चों के लिए, है ना। तो बाकी उसकी पानी के प्रॉब्लम की वजह से पालकों ने फिर 13 के बाद आने से मना कर दिया बच्चों को। क्या झंडे वाले दिन भी बच्चे नहीं आए? हाँ, वो पालकों ने मना कर दिया था तो फिर आए नहीं। मूल रूप से यहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है? सर एक तो पानी की समस्या और कचरे की समस्या है, और टीचरों की भी स्टाफ की कमी है, उसकी वजह से बच्चे नहीं आ रहे। विधायक जी, आप बेगंदा हॉस्टल में आए हैं, क्या है पूरा मामला? बेगंदा हॉस्टल में मैं इसलिए आया हूं कि पालकों ने मुझे सूचना दी सुबह कि हमारे बच्चे चले गए हैं 25 दिन से। कारण बताया कि कारण ये रहा कि हमारे यहाँ स्कूल में और हॉस्टल में पीने का पानी, नहाने धोने का पानी नहीं है, और पड़ोस में गंदगी, नगर की जो पूरे नगर का जो कचरा आता है वो हमारे हॉस्टल किनारे आता है, उसकी बदबू आती है। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी व्यवस्था नहीं है। किसी भी प्रकार के हमारा वर्ग के कुछ लोग तत्व यहाँ पर आके दिन रात घूमते रहते हैं। इसके डर और भय से बच्चियाँ यहाँ से चली गई है। आपके द्वारा पूर्व में भी इस हॉस्टल का निरीक्षण किया गया था, एवं जो ट्रेसिंग ग्राउंड बना हुआ है इसको प्रशासन ने दूसरी जगह चिन्हित कर दिया, क्या कारण है कि वो वहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है? मैंने बार बार अवगत कराया प्रशासन को, कलेक्टर साहब को भी मैंने पत्र भी लिखा, पर आज तक किसी प्रकार से ये ट्रेंचिंग ग्राउंड की व्यवस्था अन्य जगह नहीं करी गई, और जिसकी वजह से बेगंदा ग्राम पंचायत को भी परेशानी है, और इस कन्या परिसर में रहने वाली 460 लड़कियां जो कि अपने भविष्य को लेकर के यहाँ पढ़ाई कर रही है, और आज उनके भविष्य का खतरा है, क्योंकि 20-25 दिन से अगर बच्चियाँ यहाँ से चली गई तो पढ़ाई कैसे होगी? यहाँ पर झंडा वंदन तक नहीं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना था, और इतने बड़े राष्ट्र साल में एक बार 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम से भी ये बच्चियाँ वंचित रही। कहीं ना कहीं 15-20 दिन से पूरा हॉस्टल बंद पड़ा है, सारी बच्चियाँ यहाँ से छोड़कर चले गई है। इतने गंभीर मामले पर भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक्शन नहीं लेना एवं उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराना, क्या लगता है? बिल्कुल घोर लापरवाही मानते हैं, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी की इसमें घोर लापरवाही है, क्योंकि कन्या परिसर बहुत ही कम ब्लॉक में एक ही होता है पूरे तहसील में, और ये हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा कन्या परिसर स्कूल है। और इस प्रकार से अगर बच्चे भाग जाएंगे तो ये दूर दूर के बच्चे जो अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ाई करने का जो उद्देश्य है वो इनका सपना अधूरा हो जाएगा। और मैंने इसके खिलाफ बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए मैंने कलेक्टर साहब से कहा है। कलेक्टर साहब ने कहा है कि मैं आज तारेश्वर जी का आज छबीला निकल रहा है, तो मैं कल किसी भी बड़े अधिकारी को मैं सर्वे के लिए और व्यवस्थाओं के लिए पहुंचाऊंगा। Subscribe now to most exciting channel ever.